गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो देख लेते हैं आज की क्या रीडिंग है। तो जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बहुत ही थैंक यू बोलूँगी, और जो लोग नए आए हैं प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको सही मैसेज, सही गाइडेंस मिल पाए। जो भी आपके आराध्य देव है उनका ज़रूर नाम लीजिए ताकि आपको सही मैसेज मिले। और प्लीज़ यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए। मैं यही बोलूँगी आपको, इससे एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। और मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि आपसे जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, क्या मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको बताइए क्या मैसेज देना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन। ओके माँ, प्रत्यंगिरा माता आई है, अथर्वना काली, योर लाइफ विल बी मैजिकल। तो यदि आप खुश हो जाइए क्योंकि आपकी लाइफ मैजिकल सही में होने वाली है। ठीक है, ये कार्ड खुद आए हैं तो इन सबको मुझे लेना पड़ेगा। तो मैं देख लेती हूँ कैसे है, क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड जो मेरा आया है, मतलब आप लोगों के लिए, ये अधर्वना काली का मैसेज है। माता प्रत्यंगिरा ये आपको ब्लेस कर रही है। यदि आप किसी भी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं, एक के बाद एक प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ रही है, तो ये आपको मैसेज दे रही है आप इनकी सुरक्षा कवच में, आप पे ये कृपा बनाई हुई है, रक्षा बनाई हुई है। किसी भी तरीके की यदि नेगेटिविटी आपके तरफ आती है तो ये उसी समय उसको रिमूव कर देती है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो आपकी लाइफ मैजिकल होने वाली है और आप जो भी सोचे हैं वो सब पूरा होगा। अचानक से मिलने लगेगा आपको, ऐसा लगेगा कि ये तो मैंने बहुत पहले मैनिफेस्टेशन की थी, लेकिन ये कैसे हो गया अचानक से, ये कैसे मेरे लाइफ में हो गया। शायद आपको याद भी नहीं हो वो मैनिफेस्टेशन जो कभी आपने मांगी थी, वो पूरी हो सकती है आपकी। आपका स्पिरिचुअलिटी का लेवल ना बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। आप अब पहले जैसे छोटे छोटे चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देते थे, अवेयरनेस आपकी नहीं थी। अब आपको बहुत सारे चीज़ ऐसे ऐसे चीज़ पता चल जाते हैं, बोलते ना बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है आपको समझ में अब आने लगा है। जिसकी भी मैं एनर्जी कैच कर रही हूँ वो ऐसे इंसान आप हैं जो मतलब क्या हो रहा है पीठ पीछे आपके, या क्या पिक्चर के पीछे है, मतलब पर्दे के पीछे है, सॉरी, वो सब आपको कहीं ना कहीं आपको आभास हो रहा है। क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जो लेवल है वो बढ़ रहा है, तो आपको बहुत सारे चीज़ आभास हो रहे हैं। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है और आपके स्पिरिचुअल अवेयरनेस को माँ भद्रकाली बढ़ा रही है और शायद प्रोटेक्शन भी दे रही है। यदि आप पे किसी तरीके की साइकिक अटैक हो रहे हो, स्पिरिचुअल अटैक हो रहे हो, आप जब सोए हों उस तरह, जब सोए रहते हैं तब किसी तरीके का यदि अटैक आप पे किया जा रहा है, तो उससे भी माँ काली आपको मतलब आपकी रक्षा कर रही है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। यदि आपके मैरिज में किसी तरीके का अनबन था या कोई रिलेशनशिप जो आपके लिए बहुत ही सही है, ऐसे रिलेशनशिप, उसको माँ अच्छा कर रही है। लेकिन जो लोग आपके लिए गलत होंगे उसको माँ आपके लाइफ से हटा देगी। वो कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी अपने जोड़ पैर लगा ले, कुछ नहीं होने वाला है। वो तभी होगा जब उनका दिल जो है ना वो साफ़ रहेगा। वो माता यदि सोचेगी कि वो आपके लिए सही है तभी वो लोग आपकी तरफ आ पाएंगे, नहीं तो वो बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे। सॉरी, यहाँ पे ब्रह्मचारी का भी कार्ड आया है। आपने बहुत हार्ड वर्क किया, आज तक आपने बहुत सारे काम किए हैं, आपका फ्रूटफुल नहीं हुआ। कभी भी आपको जो सही रिज़ल्ट मिलना चाहिए या सही सफलता मिलना चाहिए, सक्सेस मिलना चाहिए, वो आपको कभी मिला नहीं। तो आप हमेशा परेशान भी रहते थे। बहुत सारे काम को आपने किया है एक के बाद एक। तो अब आपको ब्रह्मचारी शिव जी बोल रहे हैं कि आपका जो डिटर्मिनेशन है ना वो कहीं गया नहीं। वो जो हार्ड वर्क आपने किया है ना वो बेकार नहीं हुआ। वो सब आपको फ्रूटफुल होगा, वो रिज़ल्ट देगा आपको। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो जो भी काम को आप कर रहे हैं गिव अप मत कीजिए, करते रहिए। यहाँ पे लॉन्ग लाइफ की भी आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। देखिए, लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग ये हो रही है कि यदि आपका हेल्थ इशू है किसी तरीके का,
हेल्थ आपका ख़राब चल रहा है या कुछ आपको ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है कुछ इस तरीके की, तो आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग मिल रही है। या कोई नकारात्मकता है जिसकी वजह से आपके लाइफ पे प्रहार किया जा रहा है, तो भी आपको माता लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग दे रही है कि ये सब प्रहार खाली जाने वाला है, क्योंकि माँ की कृपा है आपके ऊपर। माँ आपका बुरा होने नहीं देगी, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, सच्चे इंसान हैं। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। और आपके लाइफ में यदि कहीं भी पीस की कमी है, सुख शांति नहीं है, तो माँ माहेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं शांति की। तो बहुत सारी ब्लेसिंग आज आपको दी जा रही है, शायद आपको इसकी ज़रूरत है। और यहाँ पे शिव जी का भी कार्ड आया है, और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग, ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग आपको ब्लेस किया जा रहा है। हो सकता है आप कुछ काम को नए नए तरीके से करें, इतने मतलब एक पुराने काम को ही इतने अच्छे से करेंगे ना कि हो सकता है कि वो आपके अच्छे हो जाए, उसमें अच्छा कुछ रिज़ल्ट आए, आपका फ्रूटफुल रिज़ल्ट आए। वो जो हार्ड वर्क आप इतने सालों से कर रहे हैं उसके लिए कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको देखने को मिले, इस तरीके की भी कुछ एनर्जी आ रही है। या फिर आप किसी भी नृत्य से संबंधित कुछ काम करते हैं, म्यूज़िक से संबंधित कुछ काम करते हैं, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकता है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। और यदि आपका जैसे विशुद्धि चक्र जो है वो एक्टिवेट हो सकता है, क्योंकि ये पूरे ब्लू में दिख रहे हैं, तो ब्लू कलर हमेशा विशुद्धि चक्र का होता है। तो हो सकता है कि आपका विशुद्धि चक्र भी एक्टिवेट हो रहा हो, आपका थ्रोट चक्र भी एक्टिवेट हो रहा हो। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो इसीलिए जैसे जिससे मैच करे आप वैसे ही लीजिएगा। तो बहुत सारी ब्लेसिंग है, इन सबको आप आभार व्यक्त कीजिए। आपके लाइफ में माता प्रत्यंगिरा, अधर्वना काली, माँ भद्रकाली स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए, फिर त्रिपुर सुंदरी माता हैप्पी मैरिड लाइफ और हैप्पी रिलेशनशिप के लिए, नटराज भगवान क्रिएटिव थिंकिंग देने के लिए, पीसफुल लाइफ देने के लिए माहेश्वर, और लंबी आयु देने के लिए दक्षिणा काली। और आपके जो भी काम है वो सक्सेसफुल होंगे। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग मिले हैं आपको। तो ये सब चीज़ को आप ज़रूर क्लेम कीजिएगा यदि हो सके तो आज देख लेते हैं इस डेक से क्या आपके लिए मैसेज आता है। और देखिए, जब भी मैं जब भी ये काम करती हूँ या कोई भी करता होगा ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी बाधाएं डाली जाती हैं हमारे लाइफ में, लेकिन फिर भी हमारा पर्पस है, ये हमारा लाइफ पर्पस है, तो हम ये सब चीज़ करते हैं। इस रीडिंग को हमारा काम है कि लोगों तक पहुँचाना, ठीक है। तो बाधा तो बहुत आती है, बहुत सारे अटैक्स भी होते हैं हमारे ऊपर, साइकिक अटैक्स होते हैं, स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, बट फिर भी हम हिम्मत अपने हारते नहीं हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारे पीछे हमारे ईश्वर खड़े हैं, फिर हमारा कौन क्या बिगाड़ पाए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है रीडिंग। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। आप देखिए, आपको सत्य बोलना, सत्य सुनना पसंद है। वो आप बीच के राह वाले इंसान नहीं हैं जो बीच के राह में बोलते ना कि फंसे रहे। आप हो सकता है कि पास्ट में आपको कुछ क्लैरिटी नहीं हो किसी चीज़ की, कोई भी आप काम करते हो सकता है आपको बहुत सारे काम आपने एक साथ स्टार्ट कर दिए हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिलती हो क्या काम करना चाहिए, तो आपको क्लैरिटी लाई जा रही है। या कोई भी चीज़ आपको पता नहीं है, हिडन है आपसे, तो उस चीज़ में भी आपको क्लैरिटी आ चुकी है, आपको पता चल चुका है, अपने बाउंड्री सेट भी की है कि है ना, जो लोग जैसे लोग अच्छे लोगों से आप अच्छा रखते हैं, बुरे लोगों के साथ आप उठना बैठना आपको पसंद नहीं है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे आपके लाइफ में ऐसे ही लोग अब आएंगे जो इक्वल, जो बोलते हैं ना इक्वली आपसे मैच करेंगे। मतलब कहने का मतलब कि जैसा भावना आप उनके लिए रखते हैं वैसी ही भावना वो आपके लिए रखेंगे। इस तरीके के लोग ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि मन में गलत भाव रखे और ऊपर से हंस के वो दिखाए कि आप बहुत वेल विशर है, ऐसे नहीं। ऐसे लोगों को ही आपके लाइफ में लाया जाएगा। यदि आप किसी पार्टनर का वेट कर रहे हैं तो शायद आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे पार्टनर भी आ सकते हैं, बट ये ज़्यादातर रिश्ता मुझे आपका डिवाइन के साथ दिख रहा है कि डिवाइन एनर्जी आपको बहुत बहुत प्यार करती है और आप उनकी ऊर्जा से जुड़ चुके हैं। और ये इक्वालिटी को दिखा रहा है, मतलब आप उनसे पूरे कनेक्टेड है। और जो भी आपका रिश्ता है, रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ मुझे अचानक से एक चीज़ क्लिक की कि यहाँ पे आपके मैरिड लाइफ में जो दरार है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है आपका,
वो उसको ठीक किया जा रहा है। इक्वल शायद आप हो सकता है आपके पार्टनर से ज़्यादा आप ही करते हो, देते हो और वो उनके तरफ से आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल पा रहा हो, तो ये मिलेगा, क्योंकि माँ त्रिपुर सुंदरी ने आपको ब्लेस किया है हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, तो आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। तो कोई भी कितना भी कुछ कर ले, मैनिपुलेशन या कुछ कर नहीं पाएगा आपके लाइफ में, क्योंकि देखिए ईश्वर की जब एनर्जी काम करती है, ईश्वर का ब्लेसिंग काम करता है, तो उसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। देखिए हैंग्ड मैन वाली एनर्जी है कि आपका काम बहुत, मैं बोली ना कि बहुत सारा आपने काम स्टार्ट किया है, बट आपका काम चलता नहीं है, अभी तक कोई सक्सेस नहीं मिल पाया है। आप अपने आप को हमेशा इस तरीके वाली एनर्जी में मतलब स्टक सोचते हैं कि मैं इतना शुरू किया लेकिन अभी तक मेरा कोई ना कुछ नहीं, सक्सेसफुल कुछ भी नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। तो इसीलिए आपको ब्रह्मचारी यहाँ पे डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन जो आपने दिखाया है ना पास्ट में, वो सब फ्रूटफुल होगा। आप बने रहिए अपने काम में, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। और एक और चीज़ यहाँ पे ये आ रही है, 8 ऑफ वांड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके तरफ आए, या फिर आप कहीं ट्रैवल करें, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क का कार्ड है, तो कुछ आपका फ्रूटफुल होगा। उसके लिए हो सकता है यदि आप कोई कंपनी में बहुत दिनों से जॉब मतलब सर्च कर रहे थे, या आप बहुत दिनों से जॉबलेस थे, तो आपको अच्छा जॉब मिल सकता है। या फिर आप कुछ अच्छा काम करना चाहते थे और उसके बाद आपका फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा था, कुछ बिजनेस करते थे, तो कुछ आइडियाज़ आपको जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, नए नए आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। और हो सकता है देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में भी जो आया है ना, अभी आपकी स्थिति ऐसी है, पूरी तरह से आप बंधे हुए फील कर रहे हैं, मतलब स्टक हैं। का आगे कैसे बढ़े आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, हर काम ट्राई कर लिया, बट आपको कहीं सक्सेस नहीं मिली। एक होता है ना कि सही तरीके का एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलना, वो नहीं मिला है, लेकिन आपको सब मिलेगा। आपकी लाइफ मैजिकल होगी। आपके जो ये सारे जो भी आपने हार्ड वर्क किए हैं ना, वो सब कोई भी कभी भी वो बुरा नहीं होगा, वो मतलब बोलते हैं ना, वेस्ट नहीं जाएगा, वो काम करेगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप जो भी काम को करते हैं आप करते रहिए, उसमें आपको सक्सेस मिलने के बहुत बहुत चांसेस दिख रहे हैं, और बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिली है। और यदि आपके फैमिली लाइफ सही नहीं चल रहा है, तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो अब इस भी डेक से देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग है। प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या ब्लेसिंग है, ये भगवान गाइड कीजिए। क्या 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 ब्लेसिंग है मेरी। ओके, तो यहाँ पे देखिए पित्त का कार्ड आया है। पित्त का कार्ड क्या है ना, आपका देखिए 2 एलिमेंट शरीर में जो होता है, वाटर एलिमेंट, जिससे हमारा इमोशंस जो होता है वो बैलेंस होता है, इमोशनल कंट्रोल, ये सभी वाटर एलिमेंट पे डिपेंड करता है, राइट। तो वो चीज़, और फायर एलिमेंट, जिससे कि हमारा करियर या हमारा कुछ अच्छा जो करते हैं, हमारा गुस्सा या हमारा एक स्ट्रेंथ, ये सब चीज़, ये दोनों चीज़ आपका बैलेंस हो रहा है। पित्त, इसीलिए ये ब्लू कलर क्या दिखाता है, वाटर एलिमेंट को, और ये फायर एलिमेंट को, ये दोनों को बैलेंस किया जा रहा है। आपके बॉडी में चीज़ बैलेंस हो रहा है। तो जैसे आप पहले बहुत यदि गुस्सा करते होंगे, तो आप देखेंगे कि आप गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि आपका दोनों एनर्जी बैलेंस है। या फिर करियर के फील्ड में आपके अंदर ऐसा था कि आप जो है उतना अच्छा नहीं कर पाते होंगे, या कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते होंगे, तो आपके इमोशंस को भी बैलेंस किया जा रहा है। तो आप कहने का मतलब है कि आपका फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट यदि दोनों बैलेंस है, तो आपका इमोशनल ब्रेन एंड लॉजिकल ब्रेन दोनों अच्छे से काम करेगा, और करियर में भी आपका ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि फायर एलिमेंट करियर को भी दिखाता है, तो और गुस्से को भी दिखाता है। तो अब आपने ना कंट्रोल करना सीख लिया, अपने दिमाग पे, आपकी बुद्धि पे आपने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब अब आपको शायद उतना गुस्सा नहीं आता है जितना पहले आता था। अब आपका वाटर, आप उतने इमोशनल नहीं होते जितने आप पहले होते थे, तो बैलेंस हो रहा है। और ये बैलेंस आपने अपने बल पे, एक तो ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, और आपने अपने नियम के, आपने बहुत, आप पूजा पाठ, आप ध्यान करते हैं, आप इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। इसी से आपका ये स्थिति आपको मिला है, क्योंकि शायद आप पहले ऐसी स्थिति में नहीं हो, या तो बहुत इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा बह जाते होंगे इमोशंस में, या फिर आप बहुत गुस्सा करते होंगे, लेकिन अभी आपका दोनों चीज़ बैलेंस्ड वे में काम कर रहा है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, और आप बहुत उस पर ध्यान दे रहे हैं। आप बहुत सारा नियम
फॉलो करते हैं, बहुत सारा जैसे आसन भी आप लगाते होंगे, या आप हो सकता है सनलाइट में जाते हो, वहाँ पे सूर्य के किरणों में आप कुछ ऐसा करते होंगे, आसन प्राणायाम करते होंगे वहाँ बैठ के, नेचर के बीच में बैठ के। हो सकता है आपके घर में कुछ ऐसा एरिया हो जहाँ पे बहुत सारा प्लांट हो और नेचर के बीच में आप प्राणायाम करते हो, तो इससे आपका हीलिंग हुआ है। आपकी जो हीलिंग हुई है, जैसे कि आपका जो इमोशनल लेवल एंड आपका लॉजिकल लेवल, वो दोनों बैलेंस हुआ है, ठीक है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो आपका जो वाटर एंड इसीलिए यही चीज़ से आप पीसफुल हैं, इसीलिए क्योंकि ये माहेश्वर की ब्लेसिंग भी है आपको पीसफुल बनाने के लिए। यदि वाटर एलिमेंट बैलेंस है आपके और फायर एलिमेंट बैलेंस है, तो आप पीसफुल होंगे। इसीलिए ये माहेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, शिव जी की कृपा है जो आपको पीस की ब्लेसिंग मिल रही है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे यही दिख रही है कि देखिए आप बहुत ज़्यादा, आपका जो है, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रही है ईश्वर से। आपका जो रिलेशनशिप है, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप का मैरिड लाइफ हो, उसमें आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। कुछ यदि कड़वाहट आ गया हो, ख़राब हो गया हो, तो उसमें ब्लेसिंग आपको मिल रही है एक तो, ठीक है। जितना भी आपसे मैच करे आप उतना ही लीजिएगा। और यदि आपका हेल्थ ख़राब है आपको, तो लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग मिल रही है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे माँ बोल रही है कि आपके लाइफ आप मैजिकल होने वाले हैं। आपको हो सकता है कि बहुत दिनों से आपको ऐसा लगता हो कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा चीज़ हो ही नहीं रहा है, मैं हमेशा मतलब कुछ भी कर रहा हूँ, सक्सेस नहीं मिल रहा है ढंग के। तो आपको बोला जा रहा है, माँ बोल रही है, आपको ब्लेस कर रही है कि आपकी लाइफ मैजिकल होगी। आप जो भी काम को करते हैं करते रहिए, ठीक है। उसमें उसमें ज़रा भी वो नहीं, कंसिस्टेंसी अपनी जो जो आप हर रोज़ करते हैं, जो भी काम को करते हैं उसको करते रहिए, उसको छोड़िए मत। जैसे भी आपको मौका मिलता है करते रहिए। आपका जो हार्ड वर्क है ना, वो कहीं नहीं जाएगा। वो आपका हार्ड वर्क का जो फल होता है, जो फ्रूट होता है, एक पॉजिटिव रिजल्ट होता है, वो ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे ब्रह्मचारी बोल रहे हैं। तो बोलते हैं ना, हार्ड वर्क नेवर फेल्स। तो होता है ये आदमी के लाइफ में, लेकिन जब नहीं मिलता है हमें, तो हमें बहुत दुख लगता है, या हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको अपने लाइफ पे ध्यान देना है। और जो भी देखिए आप आसन या प्राणायाम करते हैं, ये सब ज़रूर कीजिए, करते रहिए, और अच्छा होगा आपके लाइफ में, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे, जिसकी भी एनर्जी मैं चैनल कर रही हूँ यहाँ पे। और बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिल रही है, तो आप ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करिएगा ईश्वर को। तो आज की रीडिंग इतनी ही है कि आपको एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए ब्लेस किया जा रहा है, आपकी हेल्थ को सुधारा जा रहा है, लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग दी जा रही है आपको। आपका लाइफ में यदि प्रॉब्लम है, पीसफुल लाइफ दिया जा रहा है। बहुत सारे लड़ाई झगड़े, बहुत ऐसे लोग जो आपके लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है आपके लाइफ से। जो लोग आपके लिए अच्छे होंगे वही लोग आपकी तरफ आएंगे। इक्वल गिव एंड टेक जो होगा वही आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि और उन्हीं के साथ आपका रिलेशनशिप यदि ख़राब भी हो गया है तो अच्छा होगा, उन्हीं के साथ होगा जो आपके लिए भी वही भावना रखते हैं, जो आप जितना उनके लिए किए हैं वो भी मतलब वैसे ही भावना आपके लिए रखते हैं, दिखावा नहीं, मन से रखते हैं वैसा। तो तभी वो वैसे लोग आपसे जुड़ पाएंगे, और नए जो भी रिश्ते आएंगे आपकी तरफ, वो लोग सब अच्छे ही होंगे। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। और आपको क्रिएटिव थिंकिंग की भी ब्लेसिंग दी जा रही है। शायद आपको यदि कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड आप कुछ काम कर सकते हैं, या पुराने चीज़ को ही नए तरीके से कर सकते हैं, ताकि होता है ना कि वो आपकी जो हार्ड वर्क है वो फ्रूटफुल होगी। जो भी आप काम कर रहे हैं, हो सकता है नए सिरे से करें, नए तरीके से करें, तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए आपका। ऐसा है, आपकी लाइफ मैजिकल होगी। एक दिन आप खुद बोलेंगे कि मेरी ज़िंदगी मैजिकल है, और ऐसा बिलीव भी करना आप स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना, हम जैसा सोचते हैं ना, हमारा लाइफ वैसा ही होना स्टार्ट हो जाता है। एक तो देखिए कर्मा मिलता है सभी को, लेकिन हमें सबकॉन्शियस माइंड को भी मतलब हमेशा ट्रेन करते रहना चाहिए हमें। जो इंसान हमेशा नेगेटिव सोचता है उसके लाइफ में हमेशा नेगेटिव ही होता है, और जो इंसान बोलते हैं हमेशा पॉजिटिव सोचता है, वो देखिएगा कि अंधकार में भी उसके लिए प्रकाश आ जाता है। डार्क सिचुएशन में भी लाइट उसको कहीं ना कहीं, मतलब बोलते हैं ना, एक रेज उसको कहीं ना कहीं, एक छोटा सा होप की रेज उसको मिल जाती है। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो इसीलिए आपको ना अपने होप को नहीं खोना है, आगे बढ़ते रहना, अपने काम को सही ढंग से करते रहना है, खुश रहना है, ठीक है। और बाकी शांत रहना है, शांत अपने दिमाग को रखना है, और सही कर्म करना है, अच्छे रास्ते पे चलना है।
यही आज मुझे जैसा मुझे लग रहा है और यही रीडिंग है, ठीक है। तो होप कि आपसे रेजोनेट हो, जितना भी देखिए आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू।